आपसे रूबरू हूं। मैं लेक्चरर साहब से, जो हमारे डाइट के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने असातिज़ा को, क्योंकि आपके ही ये परामर्श से, आपके दिशा निर्देशन में ये कार्यक्रम चल रहा है और आप जिम्मेदारी के साथ इस कार्यक्रम को संचालन कराने में पूरा अपना एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। अपनी पूरी टीम को आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर रूबरू करवा रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने सब्जेक्ट के संबंध में अपनी बात को रखें और जो आसान तरीका हो इंग्लिश पढ़ाने का, जो बच्चे के समझ में भी आ जाए, वो तरीका इनको बता दें। मोहतरम जनाब मुनीश मोहम्मद साहब जी, वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। आज की इस गूगल मीट के थ्रू ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गोल मियां साहब और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे मदरसा के मदरसा टीचर्स, उन सभी का मोस्ट वेलकम है। और ये बार बार इस बात से कहने में कोई गुरेज नहीं रखता हूं कि ये ट्रेनिंग जो चल रही है बहुत ही बेहतर है। हम यूं कह सकते हैं, इट इज ए काइंड ऑफ फेयर एंड लवली। When spot on our face, we use fair and lovely to remove that type of spots. जैसे एक चेहरे पर ट्रेनिंग क्या होती है, चेहरे पर जब कभी दाग धब्बे आ जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के क्रीम एंड पाउडर्स फेयर एंड लवली का यूज करते हैं। इन द सेम वे हम अपने टीचर्स को एनर्जेटिक बनाने के लिए उनमें लेजीनेस जब भी कभी फील होती है उसको दूर करने के लिए डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग देते हैं। डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग देते हैं और उन ट्रेनिंग से हम उनको एनर्जेटिक करते हैं, एक नए मोड पर लाकर रख देते हैं। इन अदर सेंस यू कैन से जब भी कभी चाकू में जंग आ जाती है और अपना काम बेहतर से कम करना थोड़ा कम कर देता है, ऐसे में हम क्या करते हैं, उसको शार्पनेस देते हैं, उसमें निखार लाते हैं। तो वो काम करती है हमारी ट्रेनिंग। हमको एक नई एक्साइटमेंट, एक नई टॉनिक दे करके हमें अगले अपने कदमों को बढ़ाने में पूरी मदद करती है और नए आइडियाज आते हैं। जब काफी लोग हमारे मिलते हैं तो ये श्योर होता है कि नए लोग मिलेंगे तो नए आइडियाज मिलेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज वी गेट फ्रॉम देम। जितने लोग मिलेंगे निश्चित रूप से उनसे नई हम तरीके अपनाते पाते हैं और उनको अपनी जिंदगी में उतारते भी हैं। और अब देखा जाए तो इंसान क्या होता है, मिक्सचर ऑफ आइडियाज होता है। तमाम लोगों का मिक्सचर लेता है और उसी को उस मिक्सचर के आइडियाज से अपने आइडियाज को डेवलप करता है। देयर इज नथिंग आवर इनोवेशन इन आवर थॉट्स। कोई नया आइडिया अपना नहीं होता है। हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से, समाज से कोई आइडियाज लेते हैं, तभी हम चलते हैं उन पर। तो बात आते हैं, हम लोग आते हैं इधर उधर फिलोसफी की बात करना चाहते हैं। तमाम टीचर्स आपके साथी ट्रेनर्स आपको फिलोसफी वाले भी मिलेंगे और उधर ना जाकर के हम आते हैं इंग्लिश टीचिंग पर। बात जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, दिस इज फॉरेन लैंग्वेज, हाउ कैन वी डेवलप दिस लैंग्वेज इन आवर थॉट? It is very difficult to develop in our teachers, and after that how can develop in our students? This is a great problem we feel.
चीज है, सपोज दैट समवन स्पीक इन इंग्लिश, वी सपोज दैट ही इज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सनालिटी एंड ही नो एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ही सब कुछ जानता है, इंग्लिश स्पीकर है, तो ऐसा नहीं होता है, वो भी इंसान है हम लोगों के तरीके। लेकिन जैसे एक फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम वी आर स्पीकर ऑफ हिंदी और उर्दू, या तो उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, उनके बोलने वाले हम लोग हैं। और जब हम हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, हमारी मदर टंग हिंदी और उर्दू होती है, या किसी अदर स्टेट में चले जाए, वहां की हो सकता है तेलुगु हो सकती है, मराठी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो चीजें होती हैं वहां की मदर टंग कोई दूसरी होती है, और उसको जब थर्ड मदर टंग से रूबरू कराया जाता है तो उसके लिए बहुत टफ लगती है। और इंग्लिश जैसे लैंग्वेज जो होती है, फॉरेन लैंग्वेज होने की वजह से हमको बहुत उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसको सीखने में, उसको बोलने में। उससे हम जब कम्युनिकेट करते हैं तमाम तरीके के डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। ऐसे में हम क्या करें, कैसे? अच्छा, और जब हम एज ए टीचर इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे? रियली वो हमसे कहीं 10 टाइम्स और 100 टाइम्स प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वो डिफिकल्टी उनको महसूस होती है। और ऐसे में वो कैसे हमसे बच्चे अच्छा सीख लें? अच्छा, ये आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होंगे, श्योर होंगे कि सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट और बच्चा किसी को फॉलो करता है तो वो टीचर को फॉलो करता है। Whether you are madrasa teacher, whether you are basic teacher, whether you are inter college or intermediate or madhyamik teacher, whether you belong to degree section, every time students always follow our teacher more than other candidates of our society. जैसे भी समाज के लोग होते हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा हमारा बच्चा जो होता है टीचर को फॉलो करता है। और नहीं मानते हैं तो हम सबके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, आज जरा उनकी बात को गौर करके देखना, क्योंकि हम लोग छोटी सी बात को नकार देते हैं। उनकी बात को गौर करके देखना, कोई टॉपिक आप बताइएगा और आप बहुत बेहतर से बता दीजिएगा, और हो सकता है उसका टीचर उतना बेहतर से न बता पाए, लेकिन जब भी आप और उसके टीचर के बताने में डिफरेंस आएगा तो कंपैरेटिवली आपको आपका बच्चा यानी आपकी औलाद, आपका भतीजा, आपका भाई आपको नकार देगा, कहेगा नहीं नहीं पापा, नहीं अंकल, नहीं भैया, मैम ने हमारे सर ने हमारे ये बताया था और ये ज्यादा सही है। और इसका मतलब होता है कि बच्चा टीचर को इमिटेट करता है और उसकी बात ज्यादा मानता है हमारे घर के होने के बावजूद भी। ये बात आप क्लियर समझ लीजिए, न मानिए तो इस बात को कहीं आप देख लीजिएगा, घर में इसको प्रैक्टिकल को आज करके देखिएगा, जा करके कोई बात आ जाए सामने की पढ़ने पढ़ाने की, तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा जो होगा हमारे माँ बाप हमारे टीचर को ज्यादा फॉलो करेगा कंपैरेटिवली हमें। अच्छा, बात आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम कैसे डेवलप करें, तो सबसे पहले तो हमको इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव योरसेल्फ। पॉइंट फर्स्ट इज दैट इम्प्रूव योरसेल्फ, खुद को बदलिए। पहला मकसद हमारा होना चाहिए कि अगर हम किसी एटमॉस्फेयर में जाना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, तो हमको उसके एडजस्टिंग बनना पड़ेगा। और ये बात आप कान खोल के समझते भी होंगे, जानते भी होंगे और सुनते भी होंगे सोसाइटी से। जैसे ही नाम मदरसा का आता है तो मदरसा मीन सपोज दैट यहाँ पर केवल मौलवी बनाए जाते हैं, आलिम बनाए जाते हैं और धार्मिक टीचिंग्स दी जाती है, ये माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे जो मदरसे हैं उनको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, उनको इनहेंस करने की जरूरत है, विकास, क्योंकि प्रेजेंट की डिमांड है। हम मानते हैं कि हमारे मदरसों में बेसिकली उर्दू लैंग्वेज ज्यादा गालिब है, लेकिन नहीं, वहां पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, तलबा आ रहे हैं, उनके अंदर हम कंप्यूटर की स्किल भी
डेवलप करें, मैथ की स्किल डेवलप करें और उनके अंदर साइंस की भी स्किल डेवलप करें, वो साइंस भी बेहतर जानते हो, कंप्यूटर भी जाना है, टेक्नोलॉजी का भी बेहतर से यूज कर रहे हो। ऐसे में क्या होगा कि पहले नंबर में जो बढ़ती हुई है, जो नए नए इन्वेंशंस कर रही है, खोजें कर रही है, नई इजादें कर रही है, उन इजाद के साथ खुद को जानकार बनाना होगा, खुद को अवेयर करना होगा, देन हम अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। तो पहले का टैग ये खत्म करना है हमको, आपको मदरसा से रिलेटेड कि मदरसा में केवल उर्दू पढ़ाई जाती है, केवल अरबी पढ़ाई जाती है, यहाँ से आलिम और हाफिज निकलते हैं, वो केवल एक इस्लामिक टीचिंग देते हैं, केवल यही होता है मदरसा। तो इस कंसेप्ट को हमें रिमूव करना होगा, मिटाना होगा। एक्चुअली ये अनपढ़ लोगों की बात नहीं है, पढ़े लोगों की, सोसाइटी के, जो कभी मदरसा से जिस तरीके के आप लोग मदरसे में टीचर्स हैं, ऐसे मदरसे वो पूरी तरीके से नहीं है। इस वजह से उनके अंदर माइंड में कॉन्सेप्ट रहता है कि ऐसा होता है, मदरसे में यही चीज होती है। लेकिन नहीं, हम आपको पढ़े लिखे लोग अपने साथियों की बताएंगे तो वेल क्वालिफाइड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अच्छी पोस्ट पे है, उनके सामने भी मदरसा की बात करिएगा तो शायद एक बार ये कहता है यार हमें उर्दू नहीं आती है, मैं कैसे जानूंगा मदरसे के बारे में। हमने कई अपने साथियों को बोल मियां भाई साहब के कहने से हमने कहा ठीक है, ट्रेनिंग आप चलाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। साथियों को जोड़ना चाहा। अब मैं डेली तो अपना पूरा लेक्चर नहीं दे सकता, आप मुझको सुनने में भी परेशान हो जाएंगे, लगातार आप सुनते रहेंगे। तो मैंने अपने अदर साथियों से कहा, और भी सब्जेक्ट्स के, उनसे कहा कि भाई यार जरा जुड़ जाइए, करे थोड़ा बोलिएगा, इस पे टॉपिक दिया गया, किस टॉपिक पर आप बोल दीजिए उनको। मैं तो उनका सीधा से यार मैं उर्दू नहीं जानता, तो मैंने कहा, समझाया था, यानी वो पढ़े लिखे थे और उन लोगों के अंदर आज भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि इन मदरसास में केवल उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाए। उन्हें समझाना पड़ा कि ऐसा होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए काश मैं अगर इस बात को इमेज करूं कि हमारे मदरसा के बच्चे निकल करके आए, कंप्यूटर लेकर के हाथ में हो, जब मदरसा से निकले उनके पास बेहतर डिग्री हो और वो अच्छे गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश हो, अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज जानते हो, तो रियल में उनकी सोसाइटी में वैल्यू होगी। और ये समाज क्या है, यहाँ पर हम लोग थोड़ी अगर इस्लामिक तौर पर देखें तो जिंदगी थोड़े वक्त मुख्तसर सी है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग बिकते हैं। और बिकते कैसे हैं? टैलेंट बिकता है, इंसान का भी नहीं बिकता, इंसान का टैलेंट बिकता है। वो टैलेंट उसका खरीदा जाता है, जिसका जैसा टैलेंट होता है उसको उतनी उसकी आमदनी होती, उतने से वो बिकता है। अब आप एक लेबर क्लास का उसके अंदर ब्रेन की कमी है, तो इस वजह से उसको 300-400 रुपया पर हायर किया जाता है, उस पर वैसा काम कराया जाता है। और जो ब्रिलियंट स्कॉलर्स होते हैं उन पर करोड़ों की तनख्वाह होती है उनकी, और कोई हजारों में ही लिमिटेड रह जाता है। तो जिसका जैसा टैलेंट, जिसने जितना अपने को निखार के इस सोसाइटी के सामने, इस समाज के सामने अपने को पेश किया, और वैसा वो बिक जाए। तो हम तो ये कहेंगे कि ये मुख्तसर सी जिंदगी में हमको भी अपने बच्चों के सामने ये रोजी रोटी का लिवलीहुड की प्रॉब्लम होती है, उसमें कैसे बेहतर उनको तैयार करते हैं कि जैसे हमारे मदरसा से आउट हो और तुरंत ही उन बच्चों को आउट होते ही उनकी अच्छी बोली लग जाए। तो अगर हम प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो श्योरली क्या होता है कि इंग्लिश की बहुत डिमांड है हर एरिया में। हम आप जाने अनजाने में भी बहुत सी इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं, ना उनको उर्दू वर्ड्स में बोलते हैं, ना हिंदी वर्ड्स में बोलते हैं। अब तमाम चीजें हैं, ऐसी चीजें अगर आप कह दोगे लोगों से, उनके हिंदी आप बोलिए, साइकिल की हिंदी बोलिए, किसी से उर्दू बोलिए साइकिल की, नहीं जान पाएगा। आप पता लगे मोबाइल की हिंदी बोलते रहिए, ट्रेन की हिंदी बोलते रहिए, तो कितने वर्ड्स हमारे जिंदगी में सुबह से लेकर के शाम तक अगर कभी भी आप नोट कर लीजिएगा, डायरी बनाइएगा, तो डायरी में आप बना के ये देखेंगे कि कम से कम मैं सैकड़ों वर्ड्स ऐसे बोलता हूँ इंग्लिश के जिनकी कोई हिंदी प्रोनाउंसिएशन हमारे साथी है और उनकी मीनिंग जानते ही नहीं है। अगर उन्हें बता भी दिया जाएगा तो टफ लगेगा। आप तो एक वर्ड आज नहीं है, सैकड़ों वर्ड्स ऐसे होंगे सुबह से शाम तक उनके आप
कभी सोचिएगा, उनको एक डायरी, तो ऐसे के लिए क्या, देखिए ये एक स्पेशली लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज, इन द सेम वे इंग्लिश आल्सो काइंड ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक, इससे हम बोलते हैं। लेकिन हमारे लिए टफ होता है, जो हमारे बीच में बच्चा आता है, अच्छा ये आप जानिएगा कि वो कोई ना कोई लैंग्वेज तो डेवलप करके आता ही है, वो भले ही रीजनल लैंग्वेज डेवलप करके आता हो, मदर टंग डेवलप करके आता हो, उसकी पता लगे किसी सोसाइटी स्पेशली होता है तो उनकी अलग अपनी लैंग्वेज होती है, तो वो लैंग्वेज अपनी बोलता हुआ बच्चा आता है। जब मदरसे में आता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसे प्रिपेयर करना पड़ता होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। We change his or her language in standard language. When a child come with us, हमारे साथ आया, उसको हम क्या करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बदलते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि प्रिपेयर योरसेल्फ।